हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि हम ओवरलेइंग किस तरीके से करते हैं। तो ओवरलेइंग का मैंने बताया था आपको कि ओवरलेइंग जो होगी वो कैसे होगी। आइदर जो हमारा डेटा मिलेगा वो वेक्टर डेटा होगा या हमारा डेटा कैसा होगा, रेस्टर डेटा होगा। तो वेक्टर डेटा की ओवरलेइंग करेंगे और हम रेस्टर डेटा की ओवरलेइंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेक्टर डेटा की ओवरलेइंग किस तरीके से होती है। तो वेक्टर डेटा ओवरलेइंग की जब हम बात करें तो वेक्टर डेटा की ओवरलेइंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम जो इमेजेस बना रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम लाइंस बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कोई डॉट्स बना रहे हैं, तो हो सकता है कि दूसरी इमेजेस में भी डॉट्स या लाइंस हो, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, और इसके साथ-साथ में हम इसके कौन-कौन से ऑपरेशंस लगाएँगे, तो इसमें हम कौन-कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगता है, यूनियन ऑपरेशन लगता है, इरेज़ ऑपरेशन लगता है और क्लिप ऑपरेशन लगता है। ठीक है, 4 तरीके के ऑपरेशन हम लगाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या मिलती है हमें? हमें हमारा डिज़ायर्ड ओवरलेइंग इमेज जो है वो मिल जाती है। अब ओवरलेइंग की जब हम बात करते हैं, तो ओवरलेइंग हम इसमें कैसे करेंगे? सिंपली हम 2 मैप्स को क्या करेंगे, एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएँगे, ओवरलैप 2 या 2 से ज़्यादा मैप्स को ओवरलैप कराएँगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें इस तरीके से इनपुट देंगे कि हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। वहीं पे जो रेस्टर डेटा ओवरलेइंग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सेल बाय सेल जो रहता है, हम सेल के हिसाब से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन इसमें हम सेल के हिसाब से नहीं, इसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो अगर हम वेक्टर डेटा के ओवरलैपिंग की बात करें, ओवरलेइंग की बात करें, ओवरलेइंग ऑपरेशन की, तो इसमें हम 6 तरीकों से ओवरलेइंग ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब 6 टाइप के ओवरलेइंग ऑपरेशन होते हैं। पहला है पॉइंट इन पॉलीगन, दूसरा है पॉलीगन ऑन पॉइंट, थर्ड है हमारा लाइन ऑन लाइन ऑपरेशन, फोर्थ है हमारा लाइन इन पॉलीगन ऑपरेशन, फिफ्थ है पॉलीगन ऑन लाइन ऑपरेशन और हमारा सिक्स्थ है पॉलीगन ऑन पॉलीगन ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमने वेक्टर डेटा की जब बात की थी तो मैंने क्या बताया था, वेक्टर डेटा जो हम इनपुट करेंगे किसी भी मैप में, वो आइदर पॉइंट के फीचर्स में होगा, पॉइंट के फॉर्म में होगा, लाइन के फॉर्म में होगा या फिर पॉलीगन के फॉर्म में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इनके ऑपरेशन की बात करूंगी तो ऑपरेशन में भी क्या आएगा, आइदर पॉइंट्स आएंगे, पॉलीगन्स आएंगे या फिर क्या आएगी, लाइन्स आएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इनके जो नाम है, इनका क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। तो सबसे पहला हम ऑपरेशन लेंगे पॉइंट इन पॉलीगन ओवरले ऑपरेशन। ठीक है, पॉइंट इन पॉलीगन, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। हम जो पहली देखिए, जब मैं ओवरलेइंग ऑपरेशन की बात करूंगी तो एक हमारी क्या रहेगी, एक हमारा इनपुट मैप रहेगा, इनपुट इमेज रहेगी, एक हमारी एक्सट्रैक्टेड इमेज रहेगी। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड इमेज मतलब कि वो ऑलरेडी कंप्यूटर में फीड थी, हमने क्या किया है, उसको वहां से उठाया। ठीक है, मर्ज करने के लिए। तो एक हमारा इनपुट रहेगा और एक हमारे पास मर्ज करने के लिए जो भी है वो डेटा रहेगा और फिर हमको क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट इन पॉलीगन ओवरले ऑपरेशन। तो जैसे आप इस इमेज को देखेंगे, ठीक है, इस इमेज में आपको जो पहली इमेज दिख रही है वो इमेज कैसी है, वो आपको पॉइंट डेटा दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा डेटा है, पॉइंट डेटा है। इस पॉइंट डेटा में जैसे अज्यूम कर लेते हैं अपन, चलिए एक अपन केस लेते हैं कि एक जंगल है जिसमें पर्टिकुलर 2 जगह है जहां पर क्या है, 2 जगह ऐसी है जहां पर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज घूमती है। ठीक है, वो कोई सी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकती है। तो वो जंगल में जनरली 2 जगह पर पाई जाती है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि उसी जंगल में वहां पर जहां पर वो स्पीसीज घूमती है या स्पीसीज वहां पे रहती है, वहां पे पर्टिकुलर कौन सी ट्रीज अवेलेबल है, वहां पे कौन सी ट्रीज है। ठीक है, ताकि हम ये पता लगा सके कि कौन सी ट्रीज के पास वो ज्यादा रहती है और उसके हिसाब से फ्यूचर में हो सकता है हम वो ट्रीज ज्यादा लगाएं, ताकि हो सकता है वो एनिमल्स वहां पर आए। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास कौन सा मैप है, ये डॉट मैप है, पॉइंट मैप है। पॉइंट मैप है, वहां पे क्या है, पॉइंट्स बने हुए हैं और साथ में 2 डॉट जहां बने हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन 2 जगह पर वो एनिमल्स प्रेजेंट रहते हैं। हमने क्या किया, ये हमारे पास मैप था। अब हम चाह रहे हैं उस पेड़ का पता लगाना जो वहां पे अवेलेबल हो। तो हमारा जो दूसरा मैप आपको दिखेगा, जो दूसरे वाली इमेज है, जिस जो है पॉलीगन इमेज। ठीक है, तो ये हम ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं, पॉइंट इन पॉलीगन। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉलीगन है। ठीक है, तो पॉलीगन में ए और बी 2 टाइप के ट्रीज जो है वो अवेलेबल है वहां पर। तो जब आप इन दोनों की ओवरलैपिंग करेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है, तो जो रिजल्ट हमें किस फॉर्म में मिलता है, रिजल्ट हमें उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में हमने क्या प्रोवाइड किया है, इनपुट को प्रोवाइड किया है। हमने पॉइंट के फॉर्म में इनपुट दिया था तो हमें आउटपुट
आउटपुट किसके फॉर्म में मिलेगा, पॉइंट के फॉर्म में ही मिलेगा। तो हमको वहां दिख गया कि जहां पे 1x लिखा था वहां पे a लिखा है और जहां पे 2x लिखा था वहां पे b लिखा है। तो 1x के जहां पे a लिखा है मतलब यहाँ पे a नाम की मतलब a वाले फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे आता है, और जो सेकंड वाला है वहां पे b टाइप का फॉरेस्ट एरिया वहां पे आता है। मतलब इसके हेल्प से मुझे क्या मिल गया, मेरे पास दो अलग अलग मैप थे, उस दो अलग अलग मैप की हेल्प से मैंने क्या किया, तीसरी चीज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है पॉलीगन ऑन पॉइंट। जैसे अभी हमने पॉइंट ऑन पॉलीगन देखा था, उसमें क्या था हमारा पॉइंट ऑन पॉलीगन में पहला पॉइंट वाला मैप था, दूसरा पॉलीगन वाला मैप था। ये जस्ट अपोजिट है, ये है पॉलीगन ऑन पॉइंट। तो पहले वाले में हमको क्या दिखेगा, पॉलीगन्स बने हुए हैं, और दूसरे वाले में क्या दिखेगा कि मैप जो है वो पॉइंट्स में बना हुआ है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम ओवरलैपिंग कराते हैं तो हमको किसके फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा, जो हमारा इनपुट है उसी के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमने क्या दिया है, हमने पॉलीगन के फॉर्म में दिया है इनपुट, तो हमें आउटपुट किसके फॉर्म में मिलेगा, पॉलीगन के फॉर्म में ही मिलेगा। अगेन इसमें हमने क्या केस ले लिया, हमने इसमें केस ले लिया एक जंगल है जिसमें दो टाइप के पेड़ लगे हुए हैं, एक साइड में ए लगे हैं, एक साइड में बी लगे हुए हैं, और एक हमने मैप, अब हम चाह रहे हैं कि इस जंगल में वो इंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ घूमता है। ठीक है, तो वो डेटा हमारे पास पहले से था, तो हमने क्या किया, फिर से ओवरलैपिंग कराई और हमें मिल गया कि जो 1 है वो ए के पास है और जो 2 है वो बी के पास है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पॉइंट ऑन पॉलीगन और पॉलीगन ऑन पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन ऑन लाइन ओवरलेइंग। लाइन ऑन लाइन ओवरलेइंग में क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें हम किसका यूज करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है लाइन फीचर्स का यूज करेंगे। मतलब इसमें जो हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो कैसा होगा, वो लाइन के फॉर्म में होगा, और वहीं पे जो हमको जो मैप चाहिए दूसरा वो भी किसके फॉर्म में होगा, लाइन के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये इमेज देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे आप ये इमेज को देख रहे हैं तो लाइन ऑन लाइन में क्या है, दोनों हमने मैप लिए, दोनों में क्या दिख रही है, हमें लाइंस दिख रही है। ठीक है, जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैप 1 में आप समझ लीजिए कि ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, पर्टिकुलर वहां पे कुछ प्लॉट्स बने हुए या फिर वहां पे कुछ घर बने हुए हैं। दूसरा हमारे पास एक मैप है जिसमें क्या है, एक रेलवे ट्रैक जा रहा है या फिर एक हाईवे जा रहा है। ठीक, यहाँ पे हाईवे, एक प्रपोज्ड हाईवे बनाया हुआ है हमने कि इस एरिया में इस तरीके से अगर हम हाईवे निकालेंगे तो हमको क्या है, हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी मिलेगा और जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वहां का जो हमारे पास एक हम मैप लेके आए थे जिसमें सारे प्लॉट्स थे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास हमने जो प्रपोज्ड मैप है हमने वो क्या किया, दोनों को ओवरलैप कराया। जब हम लाइन ऑन लाइन मैप की बात करते हैं, हम दोनों मैप को जब ओवरलैप कराते हैं तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट होता है, हमको इसमें मिलता है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, हमारा इसमें मेन हमको फाइंड आउट क्या करना है, जैसे मान लीजिए कहीं घर बने हुए और हमें वहां पे कोई ब्रिज बनाना है या कोई रेलवे ट्रैक या फिर कोई रोड बनानी है, तो हम वहां पे देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें किन किन चीजों को हटाना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली हो, और वहां पे कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन हमें मिल सकते हैं। तो पहले वाले में एक एरिया दिया हुआ है, दूसरे वाले में रेलवे ट्रैक दिया है, और जहां हम जब इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। जैसे आप इमेज में देखेंगे फाइनल आउटपुट में, तो आपको क्या दिखेगा, एक 2A बना है, एक 1A बना है, तो वो क्या बता रहे हैं, वो इंटरसेक्ट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दो जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दो प्लॉट्स को इंटरसेक्ट कर रही है आपकी ए वाली लाइन। ठीक है, तो ये हो गया लाइन एंड लाइन की बात कर ली हमने। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन इन पॉलीगन ओवरले। लाइन इन पॉलीगन ओवरले में क्या होगा, जैसे पहला है लाइन, मतलब इनपुट हमने किस में दिया है, इनपुट हमने दिया लाइन के फॉर्म में, और हमको हमने कहा से एक और इमेज, हमने जो एक और इमेज ली है वो क्या है, वो है एक पॉलीगन। ठीक है, तो आपको जो पहला दिखेगा वो क्या है, एक लाइन इनपुट है, दूसरा वाला आपको दिखेगा एक पॉलीगन है। अब जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, हमको मान लीजिए जैसे पहले वाले में अगेन हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले वाले में रेलवे ट्रैक जा रहा है और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में है एक समझ लीजिए यहाँ पे कुछ टेम्पल वगैरह बना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों को ओवरलैप कराया। हमने जब ओवरलैप कराया तो हमने देखा कि ये जो मैप है उसके बीच में एक लाइन बनी हुई है, और इन दोनों को जब ओवरलैप हुआ तो पता चला इसमें सेंटर में क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो सेंटर में लाइन है, हो सकता है कि ये कोई पहला वाला कोई हाईवे ट्रैक हो और दूसरा वाला कोई रेलवे ट्रैक हो। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बीच में कहीं इंटरसेक्ट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको रेक्टिफाई किया जाए या फिर यहाँ पे किस तरीके से मैनेज किया जाए, रेलवे और हाईवे को किस तरीके से मैनेज किया जाए, वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइन इन पॉलीगन ओवरले। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा इंटरसेक्शन कहां पर है और उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला वाला जो आपको दिख रहा होगा एक रोड लाइन मैप है। ठीक है, रोड लाइन मैप में क्या है, यहाँ पे रोड्स किस तरीके से जा रही है, एक रोड को नाम दे दिया 1, एक को 2 और एक को 3। ठीक है, और दूसरा वाला जो हमने मैप लिया है वो है फॉरेस्ट पॉलीगन मैप। इसमें हम दिखा रहे हैं
कि ये वाले जो मैप है इसमें कहाँ पर फॉरेस्ट है और कहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। पहला वाला लाइन मैप है, दूसरा वाला पॉलीगन मैप है। तो लाइन मैप और पॉलीगन मैप को फिर हमने क्या किया, हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ पे हमारी रोड जो है वो फॉरेस्ट से होके जा रही है और कहाँ कहाँ पे हमारी नॉन फॉरेस्ट में है। तो जब हमने इन दोनों को ओवरलैप किया तो हमें क्या मिल गया, डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। जैसे आप देख सकते हैं आपको क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए कि यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन हो रहा है। और उसके हिसाब से क्या किया हमने, एक रोड एट्रीब्यूट टेबल बना दी है जिसमें ओल्ड आईडी और न्यू आईडी लिखी हुई है, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों का ऑपरेशन कराएंगे तो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमें से टेबल के फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें ओल्ड आईडी जिसकी 1 थी वो अभी भी न्यू आईडी 1 ही है, ठीक है, क्योंकि 1 को वहां पे किसी ने इंटरसेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं है वहां पे। जहां जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है वहां पे क्या हो गया, आईडी चेंज हो गई है। और हम बता भी सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा एरिया फॉरेस्ट वाला आएगा और कौन सा वाला एरिया नॉन फॉरेस्ट एरिया आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन ऑन लाइन ओवरले। जैसे अभी हमने क्या किया था, लाइन ऑन पॉलीगन किया था, वैसे ही क्या होगा, ये पॉलीगन ऑन लाइन होगा। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, पहले वाले में पॉलीगन बना हुआ है, ठीक है, पॉलीगन बना है जिसमें बीच में एक लाइन है। दूसरे वाले में क्या बना है, दूसरे वाले में आप देखेंगे कि एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, डॉट वाला कौन सा पॉइंट मैप है और जिसमें एक लाइन बनी है। इन दोनों को हमने क्या किया, मर्ज कराया है। अब इसमें एक खास बात है, क्या खास बात है, इसमें हमें जो डिजायर्ड, इसमें जो हमें आउटपुट मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, वो हमको आधा पॉलीगन के फॉर्म में मिला है और आधा हमको किसके फॉर्म में मिला है, पॉइंट के फॉर्म में मिला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉलीगन ऑन लाइन ओवरले। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन इन पॉलीगन ओवरले, ठीक है। पॉलीगन इन पॉलीगन ओवरले में क्या होगा, पॉलीगन इन पॉलीगन में मतलब कि हम दो फील्ड्स को लेंगे, अलग अलग फील्ड्स को लेंगे, मतलब दोनों में क्या है, दोनों में कुछ इमेजेस बनी हुई है, दोनों में कुछ शेप्स बने हुए होंगे और उन शेप्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम एक फाइनल शेप को बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं कि कोई मान लीजिए हमको सॉइल की टाइप पता करने हैं, ठीक है, एक एग्रीकल्चर फील्ड है और वहां पे क्या है, अलग अलग टाइप की सॉइल प्रेजेंट है। तो मान लीजिए मुझे पता करना है कि कौन सी सॉइल है और उस सॉइल पे कौन सी वाली क्रॉप लगेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में ही क्या आएगा, दोनों में पॉलीगन मैप आएगा। क्यों पॉलीगन मैप आएगा, क्योंकि जो आपके मैप्स बन रहे हैं उसका कुछ ना कुछ शेप होगा। जैसे इंडिया का मैप लिया हमने, है ना, इंडिया का मैप लिया, इंडिया के मैप में हमने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस बनाए। पोर्शंस किस हिसाब से बनाए, स्टेट्स के हिसाब से बना दिए, ठीक है। हर स्टेट में क्या होगा, हम अज्यूम मतलब हर स्टेट में हम एक जो मेजर वहां पे सॉइल मिलती होगी उसको वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, वहां पे हर एक सॉइल को रिप्रेजेंट कर दिया। हमने एक और मैप लिया, वहां पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम वहां पे कौन सी मेजरली क्रॉप अवेलेबल है, कौन सी मेजरली क्रॉप्स वहां पे लगाई जाती है, उसको मैप को बना लिया। इन दोनों मैप का हमने क्या किया, ओवरलैपिंग कर दी। इन दोनों मैप की जब हमने ओवरलैपिंग की तो हमें क्या पता चल गया, कौन सी वाली जगह पे मेजरली कौन सी वाली क्रॉप लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं पॉलीगन इन पॉलीगन ओवरले। इसको हम इस इमेज से भी समझ सकते हैं। जैसे आप इस इमेज को देखेंगे, इस इमेज में पहला वाला जो डेटा है दोनों ही पॉलीगन है। पहले वाले डेटा में 1 और 2 हमने क्या किया, एक पॉलीगन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हम सॉइल बोल सकते हैं, ठीक है। एक में पहले में 1 सॉइल है, दूसरे में दूसरे टाइप की सॉइल है। पहले को मान लो रेड सॉइल, दूसरे को बोल दो ब्लैक कॉटन सॉइल। अब जो दूसरे हमारे पास पॉलीगन है उसको मान लीजिए कि वहां पे क्या है, इसमें भी हमने 2 तरीके की क्या लगाई है, फसलें लगाई है, ठीक है। तो पहली वाली मान लीजिए कोई हमने एक टाइप की क्रॉप लगाई है और दूसरे में क्या लगाई है, दूसरे टाइप की क्रॉप लगाई है। जब हमने इन दोनों को ओवरलैप किया तो हमको क्या मिल गया, 1A 1B 2A 2B, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ओवरलैपिंग कराया और हमको हमारी फाइनल जो इमेज है वो मिल गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं और इन ऑपरेशन के थ्रू हम किस तरीके से हमारे डिजायर्ड डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की हमने वेक्टर ओवरलेइंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्टर डेटा ओवरलेइंग की बात करेंगे। थैंक यू।